नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की तीन तीन मुसीबतें इस तरीके से उनको परेशान कर रही है कि एक अजीबोगरीब प्लान में जुट गया है अरविंद केजरीवाल। 3 तारीख को ईडी ने तलब किया है, लेकिन अभी चुप्पी साध रखी है पूरी की पूरी पार्टी। और अरविंद केजरीवाल ने अब तक बताया नहीं कि वो 3 तारीख को जाने वाला है या नहीं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जेल जाने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये कह रहे हैं कि 4 तारीख से तमाम कार्यकर्ता भी जेल जाने की तैयारी कर ले। सबको जेल जाना होगा, सब जेल जाने की तैयारी कर ले। मतलब ये कि अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं ईडी के द्वारा, तो अरविंद केजरीवाल जेल भरो अभियान शुरू करने वाले हैं कि सबको जेल में डाल दो। भाई, जेल जाना कोई अच्छा काम है, लेकिन केजरीवाल को लग रहा है कि जेल जाने से उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। कल इन्होंने मीटिंग की थी, देश भर के 300 आम आदमी पार्टी के लीडर्स बकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस मीटिंग में शामिल हुए और वहां इन्होंने ऐसी ऐसी बातें कर दी जिससे कोई भी आदमी शर्मसार हो जाए। क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो घोटाले में जो लोग अंदर गए, जेल के अंदर शराब घोटाले में, वो इनके लिए हीरो हैं। अरे आप बताइए, ये कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं दूंगा, जेल के अंदर से सरकार चलाऊंगा। मतलब इतना बेशर्म कोई हो सकता है, यह कभी किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन ये सारी पैतरेबाजी क्यों हो रही है? क्योंकि 3 बड़ी मुसीबतें काले बादल की तरह केजरीवाल के शीश महल के ऊपर मंडरा रहे हैं। बहुत बड़ी मुसीबत में है ये। मुसीबत कानूनी भी है, राजनीतिक भी है और चुनावी भी है। इस पे मैं आऊंगा। लेकिन इन सारी मुसीबतों से निपटने का जो नया पैंतरा अरविंद केजरीवाल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में खबर जो आ रही है उसको सुनिए। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैज asserted that the Aam Aadmi Party gained popularity and acceptance among the masses through its people-centric and work-centric politics. He stated that party workers should be ready to go to jail for the path we have chosen for the public good. If you talk about giving good education to children and treating the poor for free, then you will have to go to jail and we have to be ready for it, Kejriwal said. The Delhi Chief Minister's remarks came as Enforcement Directorate has summoned him to appear before Central Agency on January 3rd in connection with a money laundering case linked to a Delhi excise policy. क्या करें केजरीवाल कि अच्छा काम करोगे तो जेल जाना होगा, तो हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हम जेल जा रहे हैं, तो मैं जेल जाऊंगा। सारे कार्यकर्ताओं को भी जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। भाई, ये जिसके जिसके बारे में कहा कि वो जेल जाएगा वो गया। अब ये अपने बारे में भी कह रहा है कि मैं जेल जाऊंगा। आप लोगों को भी जेल जाना चाहिए, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी बहुत पॉपुलर पार्टी बन गई है और इसलिए ये सारी चीजें की जा रही है। कितनी पॉपुलर बन गई है भाई। अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए जहां आपने उम्मीदवार दिया, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। कितने वोट आए? नोटा से भी कम। 1% भी वोट नहीं आया, आधा % भी वोट नहीं आया। आधा % भी वोट नहीं आया, नोटा को वोट ज्यादा आया। तुम्हारे एक भी उम्मीदवार की जमानत नहीं बची, सब के सब जमानत जब्त हो गए। और पब्लिक को तुम ये बता रहे हो कि भाई हम बहुत पॉपुलर हो गए, आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है, इसलिए जेल जाना पड़ेगा। अरे भाई, जो लोग जेल के अंदर गए हैं वो चोरी करके गए हैं,
घोटाले में गए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर बंद है और उन्हें कोई सरकार नहीं, कोई नेता नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे उनको जेल में रखा गया है। लेकिन ये सारी बातें मीडिया में नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी की सरकार का प्रचार चलेगा। अब देखिए बेशर्मी किस कदर हावी हो गया है इस कट्टर ईमानदार पार्टी के ऊपर कि क्या अरविंद केजरीवाल अपनी मीटिंग में कह रहे थे। एड्रेसिंग पार्टी लीडर्स एट नेशनल काउंसिल मीटिंग वर्चुअली, द आप सुप्रीमो सेड ही वाज प्राउड ऑफ द 5 पार्टी लीडर्स who are in jail in cases linked to an alleged Delhi liquor policy scam. I think we are facing a struggle, but there is no need for us to be saddened. Our 5 leaders who are in jail today are our heroes. We are very proud of all of them, Kejriwal said. He said he was continuously in touch with the lawyers. It is very good thing that even while in jail, all our leaders' spirit are still very high, the chief minister asserted. स्पिरिट हाई है, जोश अच्छा है जेल के अंदर। जेल के अंदर इतना ही मन लग रहा है तो फिर क्यों हर दिन कोर्ट के अंदर बेल पिटिशन, तो तबीयत खराब, तो ये तो बहानेबाजी करके आप क्यों रोज। और एक तो जेल में इतना मन लग रहा था कि खुद को उपवास करके इतना बीमार कर लिया कि मेडिकल ग्राउंड में बाहर रहने के लिए वो छटपटा रहा था सत्येंद्र जैन। और बड़े प्राउड हो भाई, सत्येंद्र जैन की 6 कंपनियां निकली है जो हवाला के कांड में लिप्त है। कहीं से बेल नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट से भी बेल नहीं मिला इस आरोप में, क्योंकि आरोप इतने पुख्ते हैं, सबूत इतने तगड़े हैं कि जज साहब ने इन्हें कोई राहत नहीं दी। बीमार का बहाना करके हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और अरविंद केजरीवाल बड़ा प्राउड फील कर रहा है। संजय सिंह को जेल में इसलिए डाला गया क्योंकि शराब माफिया से 2 करोड़ रुपए अपने घर पे इसने कैश में लिए। केजरीवाल को बड़ा घमंड है इस नेता के ऊपर कि बड़ा अच्छा काम कर किया। मनीष सिसोदिया के ऊपर कोर्ट ने कहा कि चीफ आर्किटेक्ट है शराब घोटाले का, और केजरीवाल क्या कह रहा है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। ये विजय नायर, एक और नेता जो जेल के अंदर सड़ रहा है, इसका दाहिना हाथ, ये शराब माफिया से उगाही का काम कर रहा था, उगाही का धंधा। ये जैसे महाराष्ट्र के अंदर सचिन वाजे था सब इंस्पेक्टर, उगाही का काम कर रहा था, यही विजय नायर कर रहा था। तो उगाही करने वालों के ऊपर बड़ा प्राउड फील कर रहा है केजरीवाल। और ये सारी बातें किस लिए? कि ताकि ये अपने कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बना सके, कि उनके दिमाग को इतना पल्यूट कर दो, इतना इंडोक्ट्रिनेट कर दो, दिमाग फिरा दो इन लोगों का कि जब मैं गिरफ्तार हूं तो देश के अंदर जो है जेल भरो अभियान शुरू हो जाए। उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? और जेल जाना कोई, आप ये मत समझ लेना कि कोई आजादी की लड़ाई में तुम लोग जेल के अंदर जा रहे हो, कोई अच्छा काम करके जेल के अंदर जा रहे हो। घोटाले के आरोप में जेल में जा रहे हो, ईडी के केस में, हवाला के केस में, ब्लैक मनी को व्हाइट करना, व्हाइट मनी को ब्लैक करने के आरोप में तुम्हारे लीडर्स गए हैं जेल के अंदर। लेकिन आपको जेल भरो अभियान करना है। क्यों करना है? क्योंकि 3 बड़ी मुसीबतें। कानूनी, नंबर 1, जेल अगर गया तो बेल नहीं मिलेगा। जैसे इसके बाकी 5 साथी 1 साल से जेल के अंदर सड़ रहे हैं, इनको भी 1 साल के लिए अंदर रहना पड़ेगा। यह तो कानूनी दावपेच है, और ये कानूनी पेच इतना ज्यादा परेशान करेगा कि 2 बार तो समन हो गया, तीसरी बार समन है, आप नहीं जाओगे तो और गिरफ्तारी के चांसेस बढ़ते जाएंगे। आप नहीं जाओगे, फिर 4था समन, 5वां समन, फिर ईडी आपको पकड़ के लेके जाएगी, तो फिर आपको कहीं बचने की राह भी नहीं मिलेगी। तो पहली चीज तो कानूनी दिक्कत। दूसरी चीज यह है राजनीतिक। क्या होगा? जेल चले गए, बाकी लोग तो चले गए, मनीष सिसोदिया गया, संजय सिंह गया, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर केजरीवाल जेल चला गया
तो फिर जेल से कैसे चलेगी सरकार? तो मुख्यमंत्री के पद से तो इस्तीफा देना पड़ेगा। अब इतना भी कोई बेशरम होगी ये कहे कि भाई हम जेल के अंदर से ही सरकार चलाएंगे, जो ये कह रहा है, तो देश का कानून तो इसको अलाउ नहीं करेगा। अधिकारी जाएंगे नहीं जेल, जेल के अंदर कैबिनेट की बैठक थोड़ी होगी, उसके लिए तो बाहर आना पड़ेगा। और वहां फाइल साइन करने के लिए, हालांकि इसके पास कोई फाइल जाता नहीं, ये तो ऐसा निठल्ला चीफ मिनिस्टर है कि इसके पास कोई काम ही नहीं है, कोई डिपार्टमेंट ही नहीं रखता अपने पास। तो एक दिक्कत ये होगी कि भाई मुख्यमंत्री किसी दूसरे को बनाना पड़ेगा। जितने इसके करीबी लोग थे सब जेल के अंदर हैं। कोई नया व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बन गया तो पता नहीं केजरीवाल को उधर ही सड़ने छोड़ दे, इधर अपनी जो है अपने आप को प्रधानमंत्री के रेस में भेज दे, तो फिर क्या होगा? दूसरी बात कि अब तक सरकार और पार्टी के ऊपर इसका पूरा नियंत्रण था, जेल गया, नियंत्रण छूटा, उसके बाद कौन इसकी पार्टी के लोग, कहां कांग्रेस में कौन जाकर के मिलेगा, बीजेपी में कौन जाकर के मिलेगा, तहस नहस हो जाएगी पार्टी। ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है। और तीसरी मुसीबत, पूरी दुनिया लग गई है 2024 के चुनाव में। इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? जब मनीष सिसोदिया भी जेल में, संजय सिंह भी जेल में, केजरीवाल भी जेल में, सत्येंद्र जैन भी जेल में, सारे लोग जेल में चले जाएंगे, तो 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी का क्या होगा? क्या ये जो मान साहब बैठे हुए हैं, भगवंत मान, वो आम आदमी पार्टी में रहेंगे, अलग पार्टी बना लेंगे पंजाब में कि चलो भाई अच्छा हुआ, मुसीबत से पिंड छूटा? तो कई सारी चुनौतियां हैं अरविंद केजरीवाल के सामने। गिरफ्तारी का जो खतरा है वो बहुत ही ऐसे मुकाम पे आया है जहां से पार्टी खंड खंड विखंड हो सकती है। ये पार्टी बिल्कुल खत्म हो सकती है, क्योंकि फिर ना चुनाव ठीक से लड़ पाएंगे, न इनको जमानत मिलेगी, न सरकार चल पाएगी, बहुत सारी मुसीबतों के साथ। और केजरीवाल इसको लड़ने के लिए कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जेल भरेगी, जेल भरो अभियान करेंगे। इससे कोई खास फायदा केजरीवाल को होता नजर नहीं आ रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।